नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की खबर में जैसा कि आप देख ही चुके होंगे कि तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत सारा टेंशन बढ़ा रही है। और ये टेंशन तब और ज़्यादा बढ़ जा रहा है जब तेजस्वी यादव उपचुनाव में अपने दोनों उम्मीदवारों को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ जहां जीत हार का दावा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कर रही है, वहीं किसका किसका साथ मिलेगा ये अब तक साफ नहीं है। जहां एक तरफ सीधी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2025 में कमोबेश इसी तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। अब इस लड़ाई में चाहे मोकामा हो या गोपालगंज हो, तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। और इस परीक्षा के बाद कहा जा रहा है कि तख्ता पलट होना निश्चित है। जहां एक तरफ बिहार को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अभी तक महागठबंधन के साथियों का खुल करके साथ नहीं मिला है। मोकामा में जिस तरह से नॉमिनेशन में महागठबंधन नदारत रहा, वहीं गोपालगंज में भी कमोबेश यही स्थिति रही। मोकामा में तो ये माना जा सकता है कि अनंत सिंह का गढ़ था, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक रहा और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता वहाँ पहुँचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मूड में पहुंची थी और जिस तरह से अपने लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा नेताओं को ये टारगेट दिया गया है कि मोकामा में हर हाल में जीत हासिल करना है, वहीं अकेले दम पर राष्ट्रीय जनता दल वहाँ अपना खूंटा गाड़े हुए है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गोपालगंज में भी जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चूँकि ये गढ़ रहा है, 2005 से लगातार यहाँ सुभाष सिंह जीतते रहे हैं। इस बार उनकी पत्नी खड़ी हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि किसी भी हाल में मैं अपने पति के सपनों को पूरा करूंगी और गोपालगंज वासियों को से बात करके जो कमियां हैं उसे पूरा करूंगी। लेकिन इन सब के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला साफ नज़र आ रहा है गोपालगंज में, और इससे निपटने के लिए तेजस्वी यादव को साथ जरूर चाहिए। जहां एक तरफ वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, वहीं एकजुट करने के लिए जहां कांग्रेस का साथ चाहिए, वहीं जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ जीतन राम मांझी का भी साथ चाहिए। हालांकि मुकेश सहनी ने भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके इस मामले को उलझा दिया है। बोचहा चुनाव आपको याद होगा, बोचहा चुनाव में उनके लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान हो गया था। लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से तो नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है। और आपको बता दें कि उनके प्रवक्ता देवज्योति का हमने बात सुनाया था कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम चुनाव को अभी देख रहे हैं, जीतने वाली पार्टी को, जीतने वाले प्रत्याशी को हमारा समर्थन रहेगा, इसके लिए हम पार्टी के अंदर बैठ कर के फैसला करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच तेजस्वी यादव की चुप्पी ने टेंशन बढ़ा दिया है। जहां अपने महागठबंधन के साथियों का, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी टेंशन हो रहा है और गोपालगंज के साथ साथ मोकामा में भी काफ़ी पसीना बहा रही है भारतीय जनता पार्टी। तख्ता पलट के जुगाड़ में तेजस्वी यादव हैं। अगर बिहार में ये तख्ता पलट हो जाता है, क्योंकि मोकामा का सीट तो उनके पास था ही, लेकिन इस बार गोपालगंज पर भी उनका फोकस ज़्यादा है। तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ही कहा था कि वो हर हाल में गोपालगंज जीतना चाहेंगे और इसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। समीकरण वोटों का जो है, उस वोट में सेंधमारी हो रही है। अब देखना होगा कि कितना ज़्यादा उनके MY समीकरण पर प्रभाव रहता है और इस MY समीकरण में कितना सेंधमारी कर पाते हैं उनके मामा साधु यादव और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। दोनों ही ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। खास करके देखा जाए तो साधु यादव पहले भी काफ़ी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार भी वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को कैसे बचा पाती है, क्योंकि तख्ता पलट की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और अभी तक महागठबंधन के साथियों का उन्हें समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस लगातार भीतर ही भीतर ये सोच रही थी कि ये सीट उनकी थी, लेकिन जदयू ने भी खुल करके अभी समर्थन नहीं किया है और न इसके लिए कैंपेन भी शुरू किया है। प्लानिंग भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या कुछ करेगा, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ गोपालगंज की
सीट पर तख्ता पलट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या प्लानिंग है यही अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और इसी चुप्पी के कारण भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि बिहार में तख्ता पलट के साथ साथ 2024 में तख्ता पलट की बात कहने वाले महागठबंधन के नेता किस तरह से एकजुट होकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को गोपालगंज सीट और मोकामा सीट पर हराते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।